Good morning, all of you. My dear students, we completed chapter congruence of triangle. पूरा हो गया, उसका टेस्ट आपने किया है, ऑब्जर्व किया है, आप कितना स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा चैप्टर नंबर 15। क्या है चैप्टर नंबर 15? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया। पहले भी पढ़ा हुआ आपने। व्हाट इज पेरीमीटर? किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री ओल द लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो पेरीमीटर है। जो बाउंड्री है हमारे पास, कैसा भी फिगर है, क्लोज फिगर है, वहाँ पेरीमीटर उसकी बाउंड्री की लेंथ है। हम यहाँ से चल रहे थे, क्लोज फिगर में इनिशियल पॉइंट है, ये पूरी टोटल लेंथ को ऐड करने को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। आज जो पेरीमीटर फाइंड करेंगे वो 2 डायमेंशनल शेप्स के पेरीमीटर फाइंड। टू डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ होगी उनके पास। उन सभी के पेरीमीटर्स के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम। तो पेरीमीटर क्या हुआ हमारे पास? फिगर्स के अकॉर्डिंग क्या है हमारा कि द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। वो कैसा भी फिगर है, क्लोज है और उसकी बाउंड्री की लेंथ्स का सम कर दें हम, या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर की सभी साइड्स की लेंथ को सम करें, ऐड करें, वो पेरीमीटर है। सम आप बहुत बड़ा फिगर मिल जाए हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, अब वहां अगर हमारे पास फॉर्मूला है हम सम को जल्दी कर सकते हैं, नहीं है तो हम हर साइड्स का मेजरमेंट, यानी कि ये प्लस ये सभी का सम करेंगे तो टाइम ज़्यादा टेकिंग होगा। कंज्यूम करने के लिए, जल्दी काम करने के लिए शेप्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जो शेप्स की नॉलेज है, जैसे रेक्टेंगल है हमारे पास, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में भी हमने डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल से डील की है। ट्रायंगल्स की समथिंग आइसोसेल, स्केलन, राइट ट्रायंगल जो भी है, इक्विलेटरल है, तो वहाँ हम सब सम करते हैं। तो उस बाउंड्रीज का सम करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और हम अगर फॉर्मूले फाइंड आउट कर ले, शेप की जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग यूज कर ले, तो उनके लिए टाइम कम लगता है फॉर्मूला यूज करने के लिए, इसलिए फॉर्मूले बनाए जाते हैं। पेरीमीटर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास सेम एज लेंथ होती है, सेम एज साइड यूनिट होती है। साइड यूनिट का मतलब है क्लोज फिगर की जो साइड गिवन है उसका जो मेजरमेंट है जिस यूनिट में है वही पेरीमीटर की स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने मीटर में दिया मेजरमेंट तो मीटर आएगा, मैंने सेंटीमीटर में दे दिया मेजरमेंट तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा, मैंने किलोमीटर में दे दिया मेजरमेंट तो पेरीमीटर किलोमीटर में आएगा, मैंने डेकामीटर में दे दिया साइड का मेजरमेंट तो पेरीमीटर डेकामीटर में आएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पेरीमीटर? सेम एज साइड यूनिट। साइड की जो यूनिट होगी वही सेम पेरीमीटर की होगी, कोई भी साइड किसी भी यूनिट में है। मैथ्स में हम वर्क करते आ रहे हैं कि हमारे पास जो भी शेप है उसके डिफरेंट साइड्स हैं, तो उनके पास यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम वर्क कर पाते हैं, अदरवाइज हम वर्क नहीं कर पाते। तो वो सेम यूनिट भी हमें चेक करनी है। सेम नहीं है तो हमने फर्स्ट चैप्टर से आपको कन्वर्टेशन सिखाया हुआ है, तो वो आपको कन्वर्ट करनी आती है, सीख रखिए, करेंगे भी हम। 1 मीटर में दिया दूसरा सेंटीमीटर में दे दिया, 1 किलोमीटर में दिया दूसरा उसने सेंटीमीटर में दे दिया, तो इनको एक दूसरे के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पेरीमीटर? सेम एज द यूनिट ऑफ साइड। साइड की जो यूनिट है, फर्स्ट शेप लिया मैंने रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल शेप है, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 line segment and its opposite sides are equal each other and each angle is 90 degree, right?
ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट भी 80 होगा। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट 4 ही सेंटीमीटर होगा। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। पेरीमीटर की डेफिनेशन से हम चले तो सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ क्लोज फिगर की सभी लेंथ का सम करना हमें, और इसी से हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि लेंथ हमारी 2 टाइम्स आई, ब्रेथ भी हमारी 2 टाइम्स आई। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला बना हमारा यहाँ से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ, बोथ आर एडिड, लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने इक्वल साइड्स को 4 टाइम्स ऐड करना है, टाइम ज्यादा लगेगा तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया 4 मल्टीप्लाई साइड जो गिवन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सिंपल बोला है तो वही फॉर्मूला राइट करेंगे हम, क्या, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की लेंथ का सम। और हमें बोला जाए इक्विलेटरल, तब इक्विलेटरल सभी मेजरमेंट इक्वल है उसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का पेरीमीटर क्या होगा, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वी राइट हियर 3 मल्टीप्लाई साइड, इट्स ओके। ऐसे ही हम बोले रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड और एडजेंट साइड्स आर इक्वल, ऑल एडजेंट इक्वल होती है, तो वही जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वही रोम्बस का हो जाएगा। ऐसे ही पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इक्वल एंड पैरेलल तो पेरीमीटर के अकॉर्डिंग तो हमारा रेक्टेंगल सेम आएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा जो रेक्टेंगल का है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं हम दोनों में। इसी तरीके से रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर में तो आपको हमेशा साइड्स का सम ही करना होगा, बट रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर जैसे 2 शेप्स हमने यहाँ पढ़े भी है, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होता है, रेगुलर पॉलीगन का होता है नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। व्हाट डू मीन बाय नंबर ऑफ साइड्स, जिस शेप में जितने साइड्स होंगे। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड की जो लेंथ गिवन है, जैसा कि हमने स्क्वायर में किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया है, राइट। अब मैंने आपसे फाइंड आउट करा है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन हो सकता है, रेगुलर पेंटागन होता है। रेगुलर पेंटागन मींस उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। पेंटागन में हाउ मेनी साइड्स, 5, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 मल्टीप्लाई साइड। रेगुलर डेकागन में कितनी साइड्स होती हैं, 10, रेगुलर वर्ड यूज कर रहा है, 10 मल्टीप्लाई साइड्स। रेगुलर ऑक्टागन, हाउ मेनी साइड्स इन ऑक्टागन, 8 साइड्स, तो 8 मल्टीप्लाई साइड्स। ऐसे रेगुलर नल्लागन, रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागन, जो पॉलीगन में आपने रेगुलर पॉलीगन्स की टाइप्स या टाइप्स ऑफ रेगुलर जो पढ़ा था वो सारी यूज होंगी पेरीमीटर ऑफ रेगुलर क्लोज फिगर में, इट्स ओके। नेक्स्ट इसका नेम में आ रहा है एरिया। व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है, पेरीमीटर तो बाउंड्री पे चल रहे हैं हम, बाउंड्री पर जो चलते हैं वो हमारा पेरीमीटर है। हमारे पास वायर है, यहाँ से लगाई, ऐसे लगाई हमने, वो बाउंड्री पे लगी है। अब जो क्लोज फिगर है, क्लोज हो गया, बाउंड्री पे चलने को ही हम क्या कह रहे हैं, पेरीमीटर। लेकिन जो बाउंड्री से अंदर जो रीजन है, क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड बाय द रीजन बाउंडेड ऑफ बाउंड्री से जो घिरा हुआ रीजन है, जो पार्ट घिरा हुआ है वो एरिया है। अब ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इट्स ओके। अब यहाँ दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ के आए, हम x का x में जब प्लस करते हैं तो 2x हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं आया, इसलिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेम एज लेंथ हो गई। बट यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, हम x का x एक्सपोनेंट भी पढ़ा है ना, बेस सेम है, पावर्स 1 1 है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यही यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के पास सेम यूनिट होती है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया होगी स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ है हमारे पास 5 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 3 मीटर, डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई 15, बट मीटर का मीटर से क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अगर आपने स्क्वायर नहीं लगाया तो आपका होल पार्ट सॉल्यूशंस रॉन्ग, राइट, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर आते ही हम पहचान जाएंगे कि ये एरिया है, ये स्क्वायर रिमूव होते ही हम पहचान जाएंगे ये पेरीमीटर की बात कर रहा है। इट्स ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड का स्क्वायर, सेम उसी डिजिट का स्क्वायर करना होता है। आगे फिर एक एक शेप के एरियाज के अलग अलग बेसिकली एक्सरसाइज है, तब बात करेंगे। आज हमें सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड है। और प्लीज ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ रीड क्वेश्चन नंबर 1। A rectangle piece of land measure 7 kilometer by 5 kilometer. A rectangular piece of land 7 kilometer and by 5 kilometer. Next, each side is to be finished with 4 row of wire. यहाँ से उसने क्या लगाई है, 4 row of wire. वायर लगा दी है, ये वायर है उसकी कितने टाइम्स, 4 रो लगाई है। 1 ऐसे लगाएगी, बाउंड्री पे लगती है वायर, ऐसे ही सेकेंड टाइम लगा दी। इट्स ओके। अब हम बाउंड्री पे वायर को लगा रहे हैं और 4 रो लगा रहे हैं। पहले फर्स्ट रो का निकालें कि वायर की कितनी लेंथ यूज हो जाएगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, उसे वायर की कितनी लेंथ की नीड है। हमारे अकॉर्डिंग जो गिवन है वो गिवन है मेजरमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, मेजरमेंट of rectangular piece of land, वो क्या क्या गिवन है, 7 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। अब हमने जो फिगर ड्रॉ किया है उस फिगर से हमें पता लग रहा है वायर उसकी बाउंड्री पे लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फर्स्ट ऑफ राइट फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप 2 इंटू 7 प्लस 7 प्लस 5 12, 12 टू जा 24 और लास्ट में क्या लगा दे हम, किलोमीटर यूनिट है उसकी। ये है 1 रो, एक ही बार बाउंड्री पे वायर लगाने में जो यूज हुई वायर उसकी लेंथ है, और उसने रो कितनी लगाई है, 5 रो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 1 रो वायर लेंथ, 1 रो की वायर लेंथ क्या है, 24 किलोमीटर। तो उसने रो कितनी लगाई है, 4 में मोर देन कंपैरिजन ऑफ 1 मल्टी 24 4 जा 96 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो आप आंसर क्या देंगे, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ क्या है 96 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर वी नीडेड, राइट। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट ऑफ रीड द पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side in the string used form of an equilateral और square, दोनों कैसे दिए, रेगुलर पॉलीगन।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है, उसके पास कितनी लॉन्ग है, 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इससे उसने पहले कौन सी शेप बनाई है, इसने यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, उसने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे बनाया उसने। इट मींस इसका पेरीमीटर गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या राइट कर दें हम, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो गिवन है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो पेरीमीटर है हमारी शेप का। अब स्ट्रिंग की लेंथ क्या गिवन है, 36 सेंटीमीटर, और हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई साइड, हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट होंगे, ट्रांसपोज हो जाएंगे। साइड इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, 3 बन जा 3 2 जा 12 सेंटीमीटर। इट्स ओके। ऐसे आप स्क्वायर की फाइंड आउट करेंगे। ट्राई इट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन थर्ड को। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 440 meter. Also find the cost of growing grass on it at the rate of ₹2.5 per square meter. स्क्वायर पर मीटर जो भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमने रीड किया। क्या कहा क्वेश्चन नंबर थर्ड ने हमें, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। इट मींस हियर प्रेजेंट शेप इज स्क्वायर, प्रेजेंट शेप इज स्क्वायर। व्हाट इज द गिवन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर। राइट करें हम गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 440 मीटर। वी नो, हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला राइट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड 440, साइड फाइंड आउट की क्योंकि एरिया फाइंड करना था, उसमें यूज हो रहा था साइड, इसलिए हमने पहले साइड फाइंड आउट किया। डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 0, तो क्या आया 110 मीटर। अब फर्स्ट ऑफ फाइंड करना हमें एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर। इट मींस 110 मल्टीप्लाई 110, यहाँ इसके पीछे 0 है, इसके पीछे भी 0, मैंने टेक 2 टाइम्स 0। रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 11, यहाँ भी क्या बचा 11। अब 11 का स्क्वायर हमने लर्न किया है बेसिक में, अप्रैल मंथ में ही, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 और मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट उसने गिवन किया रेट। रेट क्या गिवन किया है कि उस पे कॉस्ट क्या लगी है, क्या कर रहा है उसको, ग्रोइंग ग्रास, जो पार्क है उसमें ग्रास लगा रहा है, यहाँ पे घास लगा रहा है। अब वो घास लगा रहा है, उसका रेट क्या गिवन है, रेट गिवन है 2 डेसिमल ₹2.15 स्क्वायर मीटर। मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मीटर के ऊपर स्क्वायर। अब हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि जो बाउंड्री से बाउंडेड रीजन है, एनक्लोज जो रीजन है, वो हमारे पास 12,100 मीटर स्क्वायर है। और 1 मीटर, यहाँ से रेट का मीन्स क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 2.15। तो राइट कर सकते हैं हम, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या गिवन है, ₹2.15। अब हमारे पास मीटर स्क्वायर कितने हैं, मीटर स्क्वायर है 12,100 मीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट क्या होगी 1 मीटर से मोर देन। For the more than, what we do, multiply 2.15 multiply 12,100। अब इनका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से पहले देखा कि यहाँ एक डेसिमल नंबर है, एक कंप्लीट है, तो मैंने डेसिमल को कन्वर्ट कर लेना है। क्या से कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। डेसिमल मीन्स
1 आफ्टर डिजिट टेक 0 मल्टीप्लाई 12,100 अब 20 से 20 कट ऑफ हो जाएंगे और 215 का मल्टीप्लाई 121 से अब न्यूमेरिकल आप करेंगे। इट्स ओके, डू इट सेल्फ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। The ratio of the length of and breadth of a rectangular garden is 4.3. If its area is 1400 meters square, find the cost of finishing it with wire 4 times at the rate of. अब रेट चेंज हो गई है। गिवन क्या क्या है, पहले एक फिगर से मैं आपको गिवन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 4:3। ये लेंथ रेशियो ब्रेथ है। इट्स ओके, क्योंकि नेम में लिखा हुआ लेंथ आगे ब्रेथ पीछे। एरिया गिवन है 4800 मीटर स्क्वायर और देन रेट गिवन है 1.75 पर मीटर। ऑब्जर्व हो गया क्या क्या गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द वायर विद द वायर 4 टाइम्स। इसमें एक चीज और गिवन है, जो हम फिनिशिंग करेंगे इस गार्डन की, इस शेप की, तो वहां 4 टाइम्स वायर से हमें फिनिशिंग करनी है। राइट, रेट से हमें पता लग रहा है पेरीमीटर हमें नीड है फाइंड आउट करने की। यहाँ से रेशियो गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है। यहाँ से एरिया गिवन है, एरिया से और इस रेशियो से हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ इन मीटर में। जब रेशियो आए तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, लेफ्ट साइड लेफ्ट किया मैंने, वो किया एक्स। इट्स ओके। अब हमारा लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 4:3। इट मींस लेंथ क्या हो गई, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया x से 4x मीटर। ऐसे ही ब्रेथ का किया मैंने 3 × x = 3x। इट्स ओके। अब एरिया गिवन है यहाँ पे, तो हम एरिया ही यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमारे पास क्या आया, एरिया गिवन है, वो एरिया को रिप्लेस कर देते हैं 4800 मीटर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास लेंथ गिवन है 4x मल्टीप्लाई 3x। अब वही डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई, 4 × 3 12, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब 12 और x ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट को वेरिएबल से सेपरेट करें। हम लेके आते हैं लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में, गो टू राइट, लेफ्ट ट्रांसपोज ऑफ मीटर स्क्वायर = x⁻²। 12 बन जा 12 हो जा 400। अब दोनों साइड 400 मीटर स्क्वायर, इधर x⁻²। हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल तब होगा जब सभी के पास स्क्वायर हो। तो मीटर के पास तो है 400, किसका स्क्वायर है 20 का, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 20 का स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर और x स्क्वायर। इट्स ओके। अब यहाँ से क्या हुआ, 20 मीटर का होल स्क्वायर = x स्क्वायर। x से x⁻² से पावर 2 कट ऑफ, राइट। x की वैल्यू क्या है 20 मीटर। आप मल्टीप्लाई करते हैं, 20 × 40 80 मीटर, 20 × 3 60 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ वी गेटिंग हियर, राइट। अब रेट पे चलेंगे, रेट में है पर मीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना हमें, पेरीमीटर है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ क्या है हमारी 80, ब्रेथ क्या है हमारी 60। सम किया हमने 140, 2 × 140, 4 2 जा 28, 280 मीटर। यहाँ तक की बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टूड। समझने की कोशिश करना।
सिंपल सा टास्क है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन था, एरिया गिवन था, उससे हमने लेंथ और ब्रेथ मीटर में फाइंड कर लिया रेशियो से। अब हमें रेट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। वायर लगानी थी तो वायर तो हमें पेरीमीटर के अकॉर्डिंग बाउंड्री पे लगानी है, इसलिए हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया। अब वायर किस रेट से लगा रहा है, वो 4 टाइम्स वायर लगा रहा है। ये तो 1 टाइम की लेंथ है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है। आप 4 टाइम्स अगर वायर लगाएगा तो 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर होगी 4 मल्टीप्लाई 280 मीटर। 4 0 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11। ये 4 टाइम्स वायर अगर हम फिनिशिंग करें तो हमारे पास रेक्टेंगल की वायर की लेंथ आ गई। अब रेट जो गिवन है वो रेट हमारे पास है 1.75 पर मीटर, तो मैं इसको शॉर्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज में राइट कर सकती हूँ। आप 1 मीटर की कोस्ट ये वो मीटर आए हैं इतने, तो हम क्या करेंगे, द कोस्ट ऑफ 1 मीटर, कोस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की कोस्ट क्या है 1120। हमारे पास सॉरी कोस्ट ऑफ 1 मीटर है 1.75। अब हमारे पास मीटर कितने 1120 मीटर है, कोस्ट क्या होगी मोर देन 1 मीटर, इससे अधिक और मोर देन 1 मीटर, बट वी डू मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1120, डेसिमल कन्वर्ट किया, फिर से एक 2 प्लेसेस 0 आफ्टर 2 डेसिमल 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 0 कितने लगाए हमने 2 लगाए हैं। अब 1 0 से 1 0, 5 से कट हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 आया ना, 5 5 जा 25, 3 जा भी 5 जा, इट्स ओके भाई, 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 2, नेक्स्ट डिजिट 5, 5 5 जा तो 5 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा, देन मल्टीप्लाई करना है 35 एंड 56 का, दिस न्यूमेरिकल राइट, डू इट सेल्फ, आप मल्टीप्लाई आपका काम है, अब इट्स ओके। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या फाइंड करना था, कोस्ट, रुपया फाइंड करना था। अब उसके लिए गिवन क्या क्या था, हमें एरिया गिवन था, रेशियो गिवन था लेंथ एंड ब्रेथ का, फिर रेट गिवन था पेरीमीटर के अकॉर्डिंग पर मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट यही काम आती है जो बार बार बताई है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वो यहाँ देखने को मिली, तो हमें पता लगा पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले लेंथ और ब्रेथ को फाइंड किया इन मीटर में, किसकी हेल्प से, एरिया की हेल्प से, एरिया के कनेक्शन से। लेंथ और ब्रेथ आने के बाद हमने फाइंड आउट किया पेरीमीटर, पेरीमीटर आया 1 टाइम का, यानी कि हम एक बार बाउंड्री पे जब चलते हैं पूरी बाउंड्री का सम आया हमारे पास 1 टाइम का। और वायर कितने टाइम्स लग रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स, तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास लेंथ आ गई वायर की, टोटल जो यूज होगी 4 टाइम्स में, तो उसका रेट था हमारे पास 1 मीटर का रेट ये था, और जो लेंथ आई थी उसको हमने उससे मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर वी गेट आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। ए वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रिबेंड। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, उसी वायर से डिफरेंट शेप बनाता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए लेंथ ऑफ वायर क्या होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले तो उसने वायर से शेप बनाई स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट शेप क्या है, वायर वही है जो वायर की लेंथ है, वायर इज इन शेप ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर। रिबेंड करके उसने बनाया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ 22 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। विच एनक्लोज मोर एरिया द स्क्वायर और रेक्टेंगल, हमें ये भी बताना है किसका एरिया अधिक है, कितना अधिक है ये नहीं बताना, ठीक है। तो आप पहले तो इसका तो एरिया इजी है, इसका तो साइड से ही फाइंड आउट हो जाता है, बट इसमें ब्रेथ की नीड होती है। अब हमें नॉलेज होनी चाहिए, वायर यही थी, यहाँ से उसने उठाई यहाँ पर रखी, पहले उसने क्या बना डाला स्क्वायर, इससे हम क्या समझे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेम होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से राइट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
और वी नो, हम जानते भी हैं बेसिक से, और यहाँ से क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों चीज इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड, इट्स ओके, साइड गिवन है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई 20 और 4 टू जा 80 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर का पेरीमीटर। वो इक्वल है रेक्टेंगल के पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बट हेयर ब्रेथ इज नॉट प्रेजेंट, तो ब्रेथ फास्ट फाइंड, लेंथ 22 प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट से बाहर हमारा 2 उसके साथ रिलेट कर रहा है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन। पहले ये कांस्टेंट है, इसको सेपरेट करते हैं क्योंकि अंदर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, राइट। तो इसको सेपरेट किया तो इसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई, गो टू राइट साइड टू लेफ्ट, ट्रांसपोज इट, ट्रांसपोज क्या हुआ, 2 से डिवाइड किया हमने, 22 प्लस ब्रेथ वही रखा हमने अभी, 2 1 जा और 2 4 जा 40 आया। अब 22 और b के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस कर दें, 10 माइनस 2 8, कैरी लिया था यहाँ से, 3 माइनस 2 1, तो ब्रेथ क्या आया हमारा 18। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक आंसर आया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रेथ, फाइंड द ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट किया है, एरिया ऑफ विच फिगर मोर देन एरिया, कौन से फिगर का एरिया मोर देन है, ये आ गया 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर, इट मीन्स 20 का 20 से मल्टीप्लाई तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 22 ब्रेथ 18, 18 टू जा 36, 3 कैरी 18 टू जा 36 प्लस 3 39। ये हमारा आप से पहचान सकते हैं, विच शेप मोर देन एरिया, स्क्वायर शेप इज एनक्लोज मोर देन एरिया, और बाय हाउ मच, इतना सा वर्ड ऐड हो जाए तब हम क्या करेंगे, ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस भी करेंगे, राइट। तो इट्स ओके, हो सकता है आप समझ में आया होगा। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डू इन योर आरसी, ट्राई करेंगे आप सभी क्वेश्चंस को आरसी में विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, फॉर्मूलाज और बेसिक ऑफ शेप्स एंड पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, टेक केयर।